एक अनोखी और अनसुनी कहानी, आखिर भुला दी गई पत्नी। ऐतिहासिक कहानी। साधारण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले वाचस्पति मिश्र का जन्म मगध, आज के बिहार के मिथिला क्षेत्र में वर्ष 900 से 980 के बीच किसी समय पर हुआ था। उनकी अकेली मां ने उन्हें पालने पोसने में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया। वाचस्पति जब युवा हुए तब उनकी मां ने उनका विवाह करने का मन बनाया। जल्दी ही अपने बेटे के लिए उन्हें पड़ोस के गांव की एक लड़की मिल गई, जिसके बारे में उन्होंने वाचस्पति से बात की। मेरा एकमात्र उद्देश्य वेदांत सूत्रों या ब्रह्मा सूत्रों पर एक भाष्य, एक टीका लिखना है। शास्त्र मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं और मुझे प्रिय भी हैं, और उन पर टीका लिखकर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाचस्पति ने अपनी मां से कहा, एक बार मैंने भाष्य लिखना शुरू कर दिया तो मैं उसमें डूब जाऊंगा और एक पति या पिता के कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। आप इस बात को समझती हो मां? यह बात लड़की वालों को बता दो। लेकिन मां, मुझे एक बात बताओ, यह सब सुनने के बाद भी क्या तुम चाहती हो कि मैं विवाह कर लूं? वत्सला अपने बेटे के निर्णय से हैरान रह गई। उन्हें लगा कि उसका विवाह करना और एक लड़की के जीवन को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। हिचकिचाते हुए उन्होंने अपने बेटे के मन की बात लड़की के पिता को बता दी। लड़की के पिता को वाचस्पति की स्पष्टवादिता, विनम्रता और ईमानदारी अच्छी लगी और उन्होंने अपनी बेटी से उसकी राय मांगी। लड़की ने कहा, मैं उनसे विवाह करूंगी और उनकी शर्त का पालन करूंगी। वाचस्पति को प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि यह लड़की जरूर विशेष होगी, क्योंकि उसने आगे आने वाली कठिनाइयों को जानने के बाद भी उसे चुना। व्यास पूर्णिमा के शुभ दिन दोनों का विवाह कर दिया गया। यह उनके लिए भाष्य लिखना आरंभ करने का भी सबसे अच्छा समय था। विवाह के बाद जैसे ही वे घर पहुंचे, बरामदे में बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए। उनकी मां वत्सला उन्हें जो भी चाहिए होता लाकर दे देती, जबकि उनकी पत्नी सब कुछ देख रही थी। महीने बीते, ऋतुएं बदली एवं कई साल बीत गए और वाचस्पति अपने काम में जुटे रहे। कुछ वर्ष बाद उनकी मां चल बसी। अब उनकी पत्नी ने उनकी देखभाल का काम संभाल लिया। उनकी भौतिक जरूरतें काफी कम थी, स्नान, भोजन और कुछ घंटों की नींद। कई वर्षों तक उनकी नजरों से दूर रहकर बिना किसी आशा के वह उनकी सेवा करती रही। ताड़ के जिन पत्तों पर वे लिख रहे थे, वे पास ही थे। दिए में पूरी रात के लिए तेल भर दिया जाता था। उनके कपड़े धुल जाते, समय पर ताजा भोजन दिया जाता और उनके काम में कभी खलल नहीं डाला जाता। वाचस्पति ने यह कभी सोचा ही नहीं कि उनकी देखभाल कितनी अच्छी तरह की जा रही थी। आखिरकार एक रात उन्होंने अपनी टीका पूरी कर ली। उन्होंने अपनी कलम रखी और खड़े हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उनके जीवन की सबसे बड़ी रचना पूरी हो गई थी। मध्यम रोशनी में उन्होंने कमरे के कोने में एक बूढ़ी महिला को सोते देखा। हल्की सी आवाज पर वह हिलती डुलती नींद से जाग गई। वाचस्पति ने उससे पूछा, बूढ़ी स्त्री, तुम कौन हो? इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं आपकी पत्नी हूं। दशकों पहले आपका मुझसे विवाह हुआ था। इतने समय तक आप लेखन में इतने व्यस्त थे कि मैंने कभी आपको टोका नहीं। वाचस्पति स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी सुंदर युवा पत्नी थोड़ी बहुत याद थी, जो स्पष्ट रूप से अब यही बूढ़ी महिला थी। सच में इतना समय बीत चुका था। फिर उन्होंने अपनी छवि तेल के दिए में देखी और लगा जैसे वे स्वयं को भी पहचान नहीं पा रहे थे। उनका चेहरा किसी बूढ़े आदमी का था। वाचस्पति अपनी पत्नी के पास गए और उसके हाथों को देखा। उन्हें याद आया कि ये वही हाथ थे जो उन्हें भोजन देने और उनके दियों में तेल भरने का काम करते थे। वे इन हाथों को पहचानते थे, लेकिन उसके चेहरे को कभी नहीं देखा था।
उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। मैंने तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जबकि तुम अपना धर्म निभाती रही। मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे जैसी स्त्री मिली, जिसने मुझे इतना निस्वार्थ प्रेम दिया, मेरे साथ धैर्य रखा और उदार हृदय से मुझसे व्यवहार किया। तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मैंने आपकी शर्त मानी और आपसे विवाह किया। स्वामी, मैं जानती हूं कि जब आपने दर्शन शास्त्र में इस महान ऊंचाई को छुआ है तो आपको किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो आपके साथ दयालुता व प्रेम से व्यवहार करे, और मुझसे जो हो सकता था वह सब मैंने किया। मेरा नाम भामती है। वाचस्पति ने अपनी पत्नी को देखा और कहा, मैंने इस रचना को तुम्हारा नाम दिया है। जो भी इसे पढ़ेगा उसे मेरा नाम याद रहे या नहीं, लेकिन उसे तुम्हारा नाम अवश्य याद रहेगा। किसी पुरुष के प्रत्येक महान कार्य के पीछे सदैव किसी स्त्री से मिलने वाला बिना शर्त प्रेम होता है, जिसे उस पुरुष से कहीं अधिक पहचान मिलने का अधिकार होता है। इस संसार को यह बताने के लिए तुम इतिहास में सबसे अच्छा उदाहरण होगी कि स्त्रियां इन रचनाओं से अधिक महान होती हैं। वर्तमान युग में हमें वाचस्पति मिश्र के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अद्वैत वेदांत की भामती विचारधारा के विषय में सभी जानते हैं। आज भामती का नाम असीम धैर्य और बिना शर्त प्रेम का पर्याय बन चुका है।